हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिक्षा सामरा फ्रॉम सक्सेस सीरीज एजुकेशन। आज मैं हिंदी व्याकरण के अलंकार विषय का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पहले भाग में हमने अलंकार के पहले भेद शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था और आज हम अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के बारे में जानेंगे कि अर्थालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार के कितने भेद हैं। अंत में हम कुछ प्रश्नों के अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थालंकार की परिभाषा जानते हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार कहते थे जहां शब्दों के माध्यम से जो है काव्य की जो है शोभा बढ़ाई जाती थी, उसे सुंदर बनाया जाता था। और अर्थालंकार कहा जाता है जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाया जाता है, अर्थात एक ऐसा वाक्य जहां पर जो है आप अर्थ के माध्यम से काव्य को सजाते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थालंकार के भेदों की कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं। अर्थालंकार के भेद 23 से 125 तक बताए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो विद्वान हैं उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार जो है जो उन्हें लगा अर्थालंकार के भेदों में रखा जा सकता है, उन्होंने अर्थालंकार के भेदों में रख दिया और इस तरह जो है अर्थालंकार के भेद 23 से 125 तक हो गए। लेकिन हम अर्थालंकार के केवल 5 भेदों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यही 5 भेद जो हैं आपको आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हीं 5 भेदों के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वे कौन कौन से भेद हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार की जो परिभाषा है वो 2 वस्तुओं के गुण, आकृति और स्वभाव की समानता के अनुसार होती है। अर्थात कैसे? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शिशु है और एक अरविंद है। अरविंद कहा जाता है कमल को, फूल को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस शिशु में और इस अरविंद में, इस कमल के फूल में, इनके गुण में या आकृति में या इनके स्वभाव में, इन तीनों में से भी किसी में समानता दिखाई जाएगी या इन दोनों की किसी आधार पर जो है तुलना की जाएगी, वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। अर्थात इसका क्या अर्थ क्या हुआ कि जहां पर तुलना की जाए, किन्हीं 2 वस्तुओं की, किन्हीं 2 प्राणियों की किसी भी तरह से जो है तुलना की जाए, वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। आप यहां देख सकते हैं कि इनकी आकृति तो एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन इनके गुण या स्वभाव जो एक जैसे हो सकते हैं, उनकी तुलना की जा सकती है। उपमा अलंकार में आपने एक बात और ध्यान में रखनी है कि उपमा अलंकार में जिस एक वस्तु या प्राणी की तुलना की जा रही है, उसकी जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है वो एक प्रसिद्ध वस्तु होती है। जैसे हमने पीछे कहा था कि एक शिशु और कमल की यदि तुलना की जा रही है तो शिशु तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कमल है वो एक फूल है, वो एक फूल को कहा जाता है, कमल किसी दूसरी चीज को नहीं कहा जाता। मतलब कमल जो है वो एक प्रसिद्ध वस्तु है, तो जो शिशु है उसकी तुलना एक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जा रही थी। तो जहां पर इस तरह का कोई वाक्य होगा तो वहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वहां पर उपमा अलंकार कहा जाएगा। तो उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि हरि पद कोमल कमल। यहाँ पर जो हरि पद है, हरि किसे कहा जाता है? विष्णु को। और पद किसे कहा जाता है? पैरों को। तो हरि के जो पैर हैं वो कोमल कमल के समान हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? जो हरि पद है उसकी तुलना कर रहे हैं कमल के साथ कि हरि के पद कमल की तरह जो हैं वो कोमल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। यहाँ पर आपने एक और बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर उपमान एवं उपमेय, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है, उनमें कोई एक साधारण धर्म है जिसकी वजह से तुलना हो रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यह साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म कहते हैं जो इन दोनों में, उपमान और उपमेय में एक समान होता है। जैसे यहाँ पर क्या है? हरि के जो पद हैं, हरि के जो पैर हैं वो भी कोमल हैं और जो कमल है, कमल का जो फूल है वो भी कैसा होता है? वो भी कोमल होता है। तो यहाँ पर जो एक कोमल है, ये जो है उपमान और उपमेय की तुलना में साधारण धर्म है। ये दोनों में जो है वो समान है। इसका जो वर्णन है, साधारण धर्म का जो वर्णन है, वो हम आगे अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर जो हम एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं उसमें आप समझिए कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर क्या है? मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, चेहरे की तुलना चांद से हो रही है। ठीक है। और चांद कैसा है? सुंदर है। मुख कैसा है? वो भी सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म
धर्म हो गया, क्योंकि मुख और चंद्रमा दोनों सुंदर है। और सा क्या है, ये इन दोनों की जो तुलना है उनको समान बता रहा है, तो ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। उपमा अलंकार के जो 4 भेद हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनके बारे में वर्णन करेंगे। 4 भेद कौन कौन से बताए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये जो 4 अंग है ये उपमा अलंकार को पूर्ण करते हैं, ये उपमा अलंकार में होते हैं। ठीक है, आप इन 4 भेदों से जो है उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। तो आप इन चारों भेदों को कैसे जानेंगे, हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। हम इसी उदाहरण में इन 4 अंगों के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा अंग जो है कहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, हम कैसे पहचानेंगे, और उससे इन चारों अंगों के आधार पर हम उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, उपमेय की। उपमेय कहते किसे हैं, उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है, अर्थात जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो कोई वस्तु है, व्यक्ति है, जो कुछ भी है, आप उसके बारे में यदि बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। अब इस उदाहरण में देखिए कि उपमेय है क्या। सागर सा गंभीर हृदय हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, जो हृदय है वो सागर की तरह गंभीर बताया जा रहा है, कि जो हृदय है वो सागर की तरह गंभीर होना चाहिए। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और जो मन है वो गिरी की तरह, पर्वत की तरह ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हृदय और मन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर उपमेय क्या हुए, हृदय और मन, अर्थात जिनके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं उपमान की, कि उपमान किसे कहा जाता है। उपमान कहा जाता है जिसके साथ तुलना की जा रही हो, जो प्रसिद्ध वस्तु है, अर्थात जिसके साथ जो है उपमेय की तुलना की जा रही है, उसे उपमान कहा जाता है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में उपमान क्या है, यहाँ पर इसका अर्थ था हृदय जो है वो सागर की तरह गंभीर होना चाहिए। तो हृदय की तुलना किसके साथ हो रही थी, सागर के साथ। और मन किसकी तरह होना चाहिए, गिरी की तरह, पर्वत की तरह। तो यहाँ पर जो हृदय है और जो मन है उनकी तुलना किसके साथ हो रही है, सागर और पर्वत की तरह। तो सागर और पर्वत क्या है, प्रसिद्ध वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सागर और गिरी ये प्रसिद्ध वस्तु है और इनके साथ तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो गए, ये उपमान हो गए। और उपमेय कौन थे, हृदय और मन। 2 अंगों के बारे में आपको पता चल गया है, उपमेय क्या है और उपमान क्या है। अब हम तीसरे अंग के बारे में बात करते हैं। तीसरा अंग था साधारण धर्म। अब साधारण धर्म किसे कहा जाता है, साधारण धर्म कहा जाता है जो उपमान और उपमेय में समानता का धर्म हो, जो दोनों में एक समान हो। ठीक है, यहाँ पर एक समान क्या है, सागर और हृदय, इन दोनों में समान क्या बताया जा रहा था, गंभीर। जो गंभीर है अर्थात हृदय है वो भी गंभीर होना चाहिए, और जो सागर है वो भी गंभीर होना चाहिए। और जो यहाँ पर दूसरा पदांश है उसमें क्या है, मन किसकी तरह होना चाहिए, मन ऊंचा होना चाहिए। और जो गिरी है वो भी कैसा होता है, वो भी ऊंचा होता है। तो यहाँ पर क्या है, गंभीर और ऊंचा, ये जो 2 शब्द हैं वो साधारण धर्म है। ठीक है, साधारण धर्म अब समझ गए क्या किसे कहते हैं, जो दोनों में समान हो, जिसके कारण जो है दोनों की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 अंगों के बारे में जान गए, क्या क्या, उपमेय क्या है, उपमान क्या है और साधारण धर्म क्या है। अब बात आती है वाचक शब्द की, कि वाचक शब्द किसे कहा जाता है। वाचक शब्द कहा जाता है जो उपमान और उपमेय में समानता दिखाता है। अर्थ हुआ कि जो सागर और हृदय है वो गंभीर है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की समानता दिखा कौन रहा है, हम इतना तो हमें पता चल गया कि उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है। लेकिन साधारण धर्म को दोनों को कौन बता रहा है, सागर गंभीर है, हृदय भी गंभीर है, इन दोनों की समानता बता रहा है सा शब्द। यहाँ पर कैसे, यहाँ ये अगर हम सा शब्द का उपयोग नहीं करेंगे तो सिर्फ इतना पता चलेगा कि सागर है वो भी गंभीर है और हृदय भी गंभीर है। इस अर्थ को कौन बताएगा कि सागर और हृदय जो है दोनों गंभीर होने चाहिए, वो सा शब्द बताएगा। जो सा शब्द है वो क्या है, वाचक शब्द है। अब आप उपमा अलंकार के 4 भेदों के बारे में समझ गए हैं, और 4 भेदों के आधार पर हम उपमा अलंकार को अच्छे से समझ सकते हैं कि जहां पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये 4 अंग होंगे, वहां पर उपमा अलंकार होगा।
अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार किसे कहा जाता है? रूपक अलंकार कहा जाता है जहां पर उपमेय और उपमान को एक समान बताया जाता है, उन्हें अभिन्न बताया जाता है। अर्थात क्या हुआ कि वहां पर उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। उपमा में बताया जा रहा था कि वहां पर उपमेय की तुलना की जा रही थी उपमान के साथ, लेकिन यहाँ पर तुलना नहीं की जाएगी। यहाँ पर उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाएगा। ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान एक साथ दिखाई दें, एक जैसे दिखाई दें, जिनमें कोई अंतर ना दिखे, वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन कहा जाता है सुख को, सुख को राम रतन कहा जाता है। और यहाँ पर मीरा कह रही है मैंने धन रूपी सुख को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि मीरा ये बता रही हो कि मैंने धन की तरह जो सुख है उसे प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर सुख को ही धन बताया गया है, सुख को धन की तरह नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहा जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां पर कल्पना की जाती है। अब कल्पना और तुलना में आप कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जहां पर उपमान को उपमेय के साथ ये ना बताया जाए कि जो जैसे यहाँ आपको बताया जा रहा है कृष्ण मानो नील पर्वत, जैसे यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा जो कृष्ण है वो नील पर्वत की तरह है। यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि कृष्ण जैसे नील पर्वत, यहाँ पर कृष्ण को ही नील पर्वत की तरह कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि जो कृष्ण है वो नील पर्वत की तरह है। और दूसरे शब्दों में जिस पंक्ति में जहां पर मनु जनु जनहु जानो मनहु मानो निश्चय इव ज्यों ऐसे कोई भी शब्द जो है प्रयुक्त हो रहे हो या प्रयोग किए जा रहे हो, वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर तुलना और कल्पना में आपको अंतर स्पष्ट ना हो रहा हो तो आप इन शब्दों से पता कर सकते हैं कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं कि ले चला साथ में मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कनक कहते हैं धतूरे को, कनक किसे कहते हैं? धतूरे को। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं चला साथ में तुझे कनक, मतलब मैं धतूरे को साथ में ले जा रहा हूं जैसे भिक्षुक स्वर्ण को ले जाता है। यहाँ पर जो है धतूरे में स्वर्ण की, सोने की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कनक और स्वर्ण की जो है कोई ना रूप मिल सकता है ना इनका स्वभाव मिल सकता है। तो यहाँ पर तुलना ना होकर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कल्पना हो रही है। अब अगर आपको यहाँ पर तुलना और कल्पना में अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो एक और तरीका बताया था। इस काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां पर कल्पना की जाए वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा कठिन हो जाएगा ये जानने के लिए कि यहाँ पर कल्पना हो रही है या फिर यहाँ पर तुलना हो रही है। आप यहाँ इस तरह से भी इसका अर्थ ले सकते हैं कि नेत्र इस तरह लग रहे हैं जैसे कमल है, या फिर जो है कमल की तरह लग रहे हैं। यहाँ पर आपको कठिनाई हो जाएगी ये जानने में कि यहाँ तुलना है या यहाँ पर जो है कल्पना है। इसलिए यहाँ पर हम दूसरा जो आपको बताया था उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मानो शब्द का उपयोग हुआ है, और मानो शब्द का उपयोग कहाँ होता है? कल्पना करने के लिए। तो जहां पर कल्पना होगी वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं जहां पर किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी भी प्रकार से किसी की जो बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है। अब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कैसे करते हैं? जहां पर कोई तथ्य या बात जो है नामुमकिन हो उसे कहा जाए। जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिखा रहे हैं कि एक मछली जो है अपने पांव पर खड़ी है। अब आपको पता है कि मछली अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती, ना ही इस तरह सकती है जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये एक नामुमकिन बात है। तो ये यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तो उदाहरण से देखिए, उदाहरण हमें दिया गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर चेतक जो है महाराणा प्रताप का जो है घोड़े का नाम है, वो आप जानते हैं। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि आगे जो नदियां हैं वो बहुत
अपार थी, वो बहुत विशाल थी, वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। और घोड़ा क्या था, नदी के एक तरफ था। लेकिन राणा सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, तब तक जो चेतक था, जो उनका घोड़ा था, वो उस पार पहुंच चुका था। अब आपको पता है कि जो सोचने की हमारी क्षमता है वो सबसे तेज है। हम अभी यहाँ पर हैं, लेकिन अपनी सोच से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन घोड़ा इतना तेज नहीं है। घोड़ा सोच के साथ जो है कंपेयर नहीं किया जा सकता उसे। लेकिन यहाँ पर राणा कह रहे हैं कि सोचने से पहले ही चेतक जो है उस पार पहुंच गया था। तो यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति हो रही है। यहाँ पर किसकी हो रही है, यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े की अतिशयोक्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पर एक नगरी है जिसका साकेत नगरी के नाम से वर्णन किया गया है और कहा गया है कि ये बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता का वर्णन हो रहा है। और सुंदरता का वर्णन इस प्रकार हो रहा है कि जो नगरी है वो इतनी सुंदर है कि लग रहा है वो स्वर्ग से मिलने जा रही है, स्वर्ग की तरह लग रही है। अब स्वर्ग कितना सुंदर है वो आपको पता है, कोई भी नगरी स्वर्ग के समान सुंदर नहीं लग सकती, स्वर्ग की तरह सुंदर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इस नगरी का जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और जहां पर बढ़ा चढ़ाकर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब बात करते हैं हम मानवीकरण अलंकार की। इसकी जो परिभाषा है वो है कि प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं या जो निर्जीव चीजें हैं, यदि उनमें मानवीय भावनाएं दिखाई जाए, यदि उनमें ये दिखाया जाए कि जो निर्जीव चीजें हैं या पेड़ पौधे बादल हैं वो मानव की तरह, मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है, ये पेड़ हंस रहा है, पेड़ में आंखें मुंह वगैरह दिखाया गया है, तो ये क्या है, ये मानवीकरण है, क्योंकि पेड़ ना हंस सकता है, ना उसकी आंखें होती है, ना मुंह होता है, तो क्या है, ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। और यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फूल है वो हंस रहे हैं और जो कलियां हैं वो मुस्कुरा रही है। अब आपको पता है जो फूल और कलियां हैं वो एक प्रकार से निर्जीव वस्तुएं मानी जाती है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो हंस नहीं सकती या मुस्कुरा नहीं सकती। और हंसने और मुस्कुराने का कार्य कौन करता है, मनुष्य करता है। मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो प्राकृतिक चीजों के साथ जोड़ी जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर बताया जा रहा है जो बादल हैं, जो मेघ हैं, वो बन ठन कर आ रहे हैं, सज संवर कर आ रहे हैं। ये आपको पता है कि बादल जो हैं वो एक प्रकार से निर्जीव हैं। निर्जीव चीजें न बन ठन सकती है, न सज संवर सकती है, ऐसा काम, ऐसी क्रियाएं सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि बादल में जो है मानवीय भावनाओं को दर्शाया गया है। हमने आज अलंकार विषय के, अर्थालंकार विषय के बारे में जाना, उसके 5 भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा और उसका अभ्यास करेंगे कि आपको परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और आप उसका उत्तर किस तरह से देंगे। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकारों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। पदांश होता है जो आपका एक कविता होती है या एक पद होता है, उसका कोई एक अंग या एक पंक्ति। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि पदांश, आखिर ये पदांश क्या है। तो यहाँ पर आपको एक पदांश दिया जा रहा है, एक पंक्ति दी जा रही है कि नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब यहाँ पर जो नील गगन है और जो शांत हृदय है, जो हृदय है उसको भी शांत कहा जा रहा है, जो नील गगन है, जो आसमान है, वो भी शांत होता है। तो यहां पर क्या है, हृदय है वो उपमेय है, अर्थात हृदय की तुलना की जा रही है किसके साथ, नील गगन के साथ। नील गगन क्या हो गया, उपमान हो गया। और शांत क्या है, ये साधारण धर्म है कि हृदय है वो भी शांत है और जो नील गगन है, जो नीला आसमान है, वो भी शांत है। तो ये क्या है, साधारण धर्म है। और जो सा है वो इन सब की जो है समानता बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर 4 अंग है और हमने कहा था कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द जहां पर होंगे वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यहां पर क्या है, जो चंद्रिका है, चंद्रिका कहा जाता है चांद की, चांदनी को, चांद की जो रोशनी है उसे कहा जाता है चंद्रिका। और चादर का जो यहाँ पर वर्णन है वो कैसा किया गया है, यहाँ पर कहा गया है जो आपका वन है वो क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि जो वन है वो सर्दी की ऋतु में चांद की, चांदनी की चादर को ओढ़कर
बैठा है, अर्थात यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर चांद की जो चांदनी है उसको ही चादर कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि चांद की चांदनी के समान चादर को ओढ़कर बैठा है, यहाँ पर कहा गया है कि चांद की चांदनी की चादर ओढ़कर बैठा है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, उन्हें अभिन्न दिखाया गया है, एक समान दिखाया गया है, तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े। यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना हो रही है। तुलना किसकी हो रही है, यहाँ पर नेत्रों की तुलना हो रही है गोल नीलम से। हीरे जो बड़े बड़े नीलम होते हैं, गोल नीलम है, उनके साथ नेत्रों की तुलना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना हो रही है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चौथा उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वर्णन हो रहा है हनुमान जी का, और कहा जा रहा है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी थी, फिर भी लंका जल गई और निशाचर जो भूत प्रेत हैं वो भाग गए। अब आप खुद सोचिए कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं तो फिर लंका कैसे जल गई और निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर हनुमान जी का जो वर्णन है वो बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है, और जहां पर किसी वस्तु का, किसी चीज का या किसी व्यक्ति का वर्णन जो है बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आप पांचवा उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पर प्राकृतिक चीजें जो है, फूल और कलियां, उनमें क्या है, मानवीय भावनाओं की कल्पना की जा रही है या मानवीय भावनाएं दिखाई जा रही है, और जहां पर इस तरह से वर्णन किया जाएगा वहां क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला उदाहरण देखिए, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि जो उतरा है उसके जो नेत्र हैं वो जल से भर गए हैं। किस तरह से, जैसे हिम के कण से पहले, जो हिम के कण होते हैं, जो हिम की जो बूंदे होती है, उनसे पहले जो पंकज हैं, पंकज कहा जाता है कमल को, वो नए हो गए हों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कल्पना कर रहे हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसको हम एक तरह से और पहचान सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ मानो शब्द जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है, और जहां पर मानो शब्द जैसे उपयोग हो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरह से आप अपने प्रश्नों के उत्तर देकर जो है अपने अंकों को सुरक्षित रख सकते हैं, और आशा करते हैं कि आपको अर्थालंकार के बारे में अच्छी तरह से ज्ञात हो गया होगा, और आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से अपने प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।